बचपन से पवन बहुत माननीय रहे हैं, बहुत माननीय रहे हैं। चूँकि गायन के क्षेत्र में बचपन से उन्होंने प्रयास किया और इतनी ऊंचाई तक पहुँचे। भविष्य में यदि वो आरा से कैंडिडेट होते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट जाए वो पवन, तो पवन तो आज देश के लोग पवन को जानते हैं, विदेश के लोग पवन को जानते हैं, उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जो आज का गायन का क्षेत्र है उसमें वो एक विशारद के रूप में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह माननीय नहीं थे, लेकिन अब जो है कि माननीय हो गए हैं। क्या जो जिस तरह से 2025 के चुनाव में काम किया था उसी का इनाम मिला है। बचपन से पवन बहुत माननीय रहे हैं, बहुत माननीय रहे हैं। चूँकि गायन के क्षेत्र में बचपन से उन्होंने प्रयास किया और इतनी ऊंचाई तक पहुँचे। अब राजनीतिक जीवन में उन्होंने पदार्पण किया है और मैं समझता हूँ कि इसके पहले से भी कहीं ना कहीं वो राजनीतिक जीवन में आ रहे थे और अब तो बिहार में राजनीतिक जीवन के साथ साथ संसदीय जीवन में भी उनका एक नया कार्यकाल शुरू हुआ है। तो हम लोग उनको बधाई दे रहे हैं और बधाई देते रहेंगे। कितना मतलब उनसे उम्मीद है कि वो सदन में आवाज उठाएंगे बिहार विधान परिषद? अच्छा, हम कहते हैं कि पवन जब मैदान में रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो सैकड़ों हजारों की संख्या जुट जाती है कि नहीं? तो सदन में भी वो बोलेंगे तो निश्चित तौर पर हम विश्वास करते हैं कि एक बुलंद आवाज़ होगी और वह बिहार के हित में ही होगी और ख़ास करके भोजपुर के हित में तो जरूर होगी। क्या भोजपुरी के लिए लग रहा है कि भोजपुरी भाषा के लिए कुछ होगा? क्योंकि आप भी भोजपुर जिले से आते हैं, भोजपुरी भाषा मतलब पूरा पूर्वांचल देखा जाए तो भोजपुर भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए हम लोग शुरू से मांग करते रहे हैं, आज भी मांग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पवन भी इसमें निश्चित तौर पर हमारे साथ रहेंगे। तो वो संसदीय जीवन में जो बातें होनी चाहिए वो पवन अच्छे से, चूँकि उन्होंने देखा है, भले रहे नहीं वो, लेकिन संसदीय जीवन को कुछ नज़दीक से उन्होंने देखा, तो हम समझते हैं कि उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। और आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि डिमोशन है, उनका होता था सांसद बनने का। देखिए, राजद के लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनके बातों का जवाब तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, उनको भी यह मानना होगा कि कहीं न कहीं अपनी मेहनत से एक गरीब परिवार का लड़का आज इस स्थान पर पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर उनको भी यह बात माननी चाहिए और पवन को एक सम्मानित भाव से देखना चाहिए कि पवन आज इस जगह पर पहुंचे हैं। एक प्रेरणादायक जगह है और लोगों के लिए कि वो भी प्रयास करें अपने जीवन में कि इस तरह से ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के बारे में क्या कहना है, साथी कुछ से कुछ कहते रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो बड़े सदन के उनको हिस्सा रहना चाहिए था, उनको लॉलीपॉप। अब देखिए, सुनिए, देखिए ये सब कहने वाले क्या क्या कहते हैं, इसको छोड़िए। हमारे दल ने, उसमें हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के और हमारे गृह मंत्री से लेकर के और रक्षा मंत्री जी से लेकर के या बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के, और ये सारे के सारे लोग इस पर सहमति व्यक्त किए, तब उनको ये स्थान दिया गया है, इज्जत दी गई। भविष्य में जब हम उनको यहाँ तक इज्जत दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनको आगे बढ़ाने का भी काम दल निश्चित करेगा। लेकिन ये भी आशा जताई जा रही है, सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि आरा से लोकसभा चुनाव। तो क्या हर्ज है, हम कहते हैं सोशल मीडिया में आजकल तो भाई इसमें क्या क्या चलते रहता है, तो हम नहीं इसके बारे में पूरी बात कह सकते हैं। लेकिन भविष्य में यदि वो आरा से कैंडिडेट होते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट जाए वो पवन, तो पवन तो आज देश के लोग पवन को जानते हैं, विदेश के लोग पवन को जानते हैं, उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जो आज का गायन का क्षेत्र है उसमें वो एक विशारद के रूप में उन्होंने अपना स्थान बनाया है।
तो वो तो ये रहेगा, उसमें कहीं कुछ सोचने की बात नहीं।